नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष शर्मा, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, आज हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो एक आम बीमारी है जिसको हम बोलते हैं प्लांटर फेशियाटिस, और जनरल अगर आम लोगों की भाषा में बोला जाए तो एड़ी में दर्द। तो दोस्तों, ये एड़ी में दर्द आपने देखा होगा कि कॉमन महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है। बेसिकली इसमें पेशेंट के साथ ये कंप्लेन रहती है कि जैसे ही मॉर्निंग में उठते हैं तो पैर ज़मीन पे नहीं रखा जाता है, काफ़ी हद तक बहुत शूटिंग पेन होता है, बहुत असहनीय दर्द होता है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको कुछ हेल्थ टिप्स बता रहा हूँ जो कि आप घर में इन एक्सरसाइजों को करके और काफ़ी हद तक अपने एड़ी के दर्द में, जिसको हम प्लांटर फेशियाटिस कहते हैं, उसमें काफ़ी हद तक अपने दर्द में निजात पा सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज हम करने से पहले दोस्तों, हमारे पास किन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है इस प्लांटर फेशियाटिस के अंदर, जिसको एड़ी का दर्द कहा जाता है। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, इस तरीके के हमारे पास एक टेनिस बॉल होनी चाहिए। क्योंकि टेनिस बॉल इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हमें जो फेशिया वाला पार्ट है वो काफ़ी हद तक रिलीज़ होए, और इस तरीके का हमें एक फॉर्म रोलर लेना है ताकि हम वहाँ का जो फेशिया वाला पार्ट है उसको काफ़ी हद तक मोबिलाइज़ कर सकें। और दोस्तों, इस तरीके का एक टॉवल या फिर कोई भी आप नैपकिन ले सकते हैं। वो दोस्तों इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि हमारी जो फुट की जो फेशिया वाला पार्ट है, उसकी जो फुट की जो इंट्रिंसिक मसल है, उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए हमें इस तरीके का ये लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, चलते हैं हम फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इस तरीके के चेयर पे बैठ के, और इस तरीके से आपका जो राइट लेग है उस तरीके का, जहां आपके हील पेन हो रहा है उस पार्ट पे जो फेशिया वाला पार्ट है उसकी स्ट्रेचिंग करनी है इस तरीके से। रिलैक्स। नाउ अगेन। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको 10 सेकेंड होल्ड करना है स्ट्रेच करने के बाद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। तो दोस्तों, इस एक्सरसाइज को जो मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज बताई है इसको बोलते हैं फेशिया स्ट्रेच। फेशिया स्ट्रेच का प्लांटर फेशियाटिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि फेशिया रिलीज होने से काफ़ी हद तक आपका पेन भी कम होगा। और इस एक्सरसाइज को आपको 10 सेकेंड होल्ड करके 10 टाइम्स करना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ। सेकेंड एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, जो बॉल है वो लेनी है इस तरीके से, और इस बॉल को जहां आपने फेशिया को स्ट्रेच किया था उसके मिड पार्ट पे बॉल को रखना है, और इस तरीके से उसको ग्रेजुअली, धीरे धीरे, स्लोली फ्रिक्शन मसाज करनी है। तो देख पा रहे हैं दोस्तों, जिस तरीके से टेनिस बॉल को हमने, देखिए, जो फुट है उसके नीचे रखा है, और इस तरीके से धीरे धीरे ग्रेजुअली हम इसको फेशिया को रिलीज़ कर रहे हैं ताकि आपके फेशिया में जो इन्फ्लामेशन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाए। तो दोस्तों, इस एक्सरसाइज को भी आप 10 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं और 10 टाइम्स करना है। वेरी गुड। तो दोस्तों, इस एक्सरसाइज को भी आपको ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके इस तरीके से डीप जाके फ्रिक्शन मसाज करना है। इसको भी आपको एटलीस्ट 10 से 20 बार इसके जो रोटेशन है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, हील से हम टो की तरफ आना है और टो से हील की तरफ जाना है, इस तरीके से हमें करना है। ठीक है। तो अब हम दोस्तों चलते हैं थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। थर्ड एक्सरसाइज में दोस्तों हमें क्या करना है, इस तरीके का एक रोलर जो है उसको लेना है, और रोलर लेने के बाद हमें उसको, जहाँ पे हमने फ्रिक्शन मसाज करी है, जहाँ हमने फेशिया को रिलीज़ किया है, उस तरीके से हमको इस तरीके से फॉर्म रोलर पर भी पैर को, जो हमारा जो फेशिया वाला पार्ट है उस पर रखना है, और सेम जैसे हमने बॉल पे डीप फ्रिक्शन किया था उसके बाद उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएंगे, तो इसको थोड़ा सा स्मूथली, उस फेशिया को जो रिलीज़ किया उसको थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा सा, और हमारा फेशिया रीजन जो है और अच्छे से मोबिलाइज हो जाए, तो उसके लिए हम ये फोम रोलर का यूज़ कर रहे हैं। देख पा रहे हैं जिस प्रकार से हम हील से टो की तरफ आना है प्रॉपर तरीके से। वेरी गुड। तो दोस्तों, इस तरीके से इस एक्सरसाइज को भी आपको 15 से 20 बार इस रोलर पे आपको रोल करना है, फुट के फेशिया वाले पार्ट को। और हमें इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जब भी हम फॉर्म रोलर पे हम फेशिया को रिलीज़ कर रहे हैं तो हमें बहुत स्मूथली, धीरे धीरे
मूवमेंट करना है, फास्ट रिपीटेटिव रैपिड मूवमेंट नहीं करना है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ। फोर्थ एक्सरसाइज में दोस्तों हमें क्या करना है कि इस तरीके से एक टॉवल ले सकते हैं और उसको हमको ज़मीन में इस तरीके से रखना है, और जो हमने फेशिया रिलीज़ करी है इस तरीके से हमारी फुट की जो नीचे की जो इंट्रिंसिक मसल्स हैं उसकी स्ट्रेंथनिंग करने के लिए हमें इस तरीके से टॉवल को कर्ल करना है। देख पा रहे हैं दोस्तों आप, जिस तरीके से ये बाहर से अंदर की तरफ टो से हम टॉवल को कर्ल कर रहे हैं। बेसिकली दोस्तों इस एक्सरसाइज से ये फ़ायदा है कि आपका जो फुट की इंट्रिंसिक मसल है उसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं ये। तो इस एक्सरसाइज को भी एटलीस्ट आपको 10 से 20 बार करना है एक टाइम के अंदर। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दोस्तों जब आप इसको कर रहे हैं तब देखिए, आप देख पा रहे हैं कि जो टॉवल है उस पर पूरा हमने फुट को रखा है, उसके बाद हम धीरे धीरे टो से उसको अंदर की तरफ कर्ल कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, क्योंकि अगर आप इसको कर्ल नहीं करेंगे तो प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको बार बार देखिए उसको क्लियर कराए और उसको फिर वापस अंदर कर्ल करना है इस तरीके से। तो एक बहुत अच्छा मॉडिफिकेशन और प्रोग्राम है फुट की इंट्रिंसिक मसल को स्ट्रेंथ करने के लिए। तो दोस्तों हमने जो आपको जो 4 एक्सरसाइजेज अभी बताई हैं, अब हम चलते हैं दोस्तों इस एक्सरसाइज के बाद 5th एक्सरसाइज की तरफ। 5th एक्सरसाइज में दोस्तों हम जो है वो जो फेशिया के जो नीचे वाले पार्ट पे एक मसल्स होती है जिसको बोलते हैं एफडीबी मसल। तो एफडीबी मसल के लिए स्ट्रेंथिंग के लिए हम दोस्तों क्या करेंगे कि इस तरीके से आपने देखा राइट फुट को हमने रखा हुआ है, और अब हमें क्या करना है, हमारी जो फिंगर्स हैं उसको हमें जो टो के पास वाली जो कंप्लीट फिंगर्स हैं उसके नीचे रखना है इस तरीके से 2 फिंगर्स को, और अब से नीचे की तरफ फिंगर्स को डाउन करना है। वेरी गुड, रिलैक्स। और दोस्तों जब हम जो टो के अलावा जो हमारी फुट की जो फिंगर्स हैं उसको जब नीचे की तरफ हम फ्लेक्शन पोजीशन में मेंटेन कर रहे हैं, देख पा रहे हैं दोस्तों आप, 10 सेकेंड होल्ड करना है और 10 टाइम्स करना है इस एक्सरसाइज के अंदर भी। वेरी गुड। तो दोस्तों अब हम चलते हैं 5th एक्सरसाइज की तरफ। 6th एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, बेसिकली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस तरीके का एक फॉर्म रोलर लेना है, क्योंकि हमें फेशिया रिलीज़ करने के बाद एक्टिव मोबिलाइजेशन वाला जो पार्ट है उसके अंदर हमें स्टैंडिंग पोजीशन में ये एक्टिविटी करनी है जिससे कि हमारा टेंडो एक्लियस और साथ में काफ स्ट्रेच हो। तो उस तरीके का हमें एक फॉर्म रोलर लेना है और उस पर हमें क्या करना है कि राइट लेग का इस तरीके से टो वाला पार्ट है उसको हमें इस पर प्लेस करना है और लेफ़्ट लेग को आगे की तरफ 1 स्टेप रखना है इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। तो और नी जो है आपका लॉक होना चाहिए, तो आप देख पाएंगे कि आपका बहुत अच्छा काफ स्ट्रेच और आपका टेंडो एक्लियस स्ट्रेच होगा। दोस्तों प्लांटर फेशियाटिस के अंदर टेंडो एक्लियस का भी स्ट्रेच होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ताकि आपके जो एंकल जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे और फेशिया भी काफ़ी अच्छे तक आपकी रिलीज़ रहे। तो इस तरीके से आपको सेम ईयर 10 सेकेंड होल्ड करना है दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। तो दोस्तों इस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज के भी 10 सेकेंड होल्ड करके 10 to 15 टाइम्स आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, 7th एक्सरसाइज। 7th एक्सरसाइज में दोस्तों हमने जो कोई टेनिस बॉल आपको बताया था उसको ले सकते हैं और इस तरीके से उसको प्लेस करके मिड आर्च वाले पार्ट पे रख के और इस तरीके से हमें उसको डीप पार्ट पे इस तरीके से इसको रिलीज़ करना है। देख पा रहे हैं आप, जितना आपका मैक्सिमम फोर्स अप्लाई हो जिसमें आपको पेन नहीं आए। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये है कि बॉल का जो अलाइनमेंट है वो आपकी फेशिया की तरफ रहना चाहिए प्रॉपर तरीके से। वेरी गुड। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज को भी आपको 10 to 15 टाइम्स करना है इस तरीके से। वेरी गुड। तो इस एक्सरसाइज को भी आप 10 सेकेंड होल्ड वाला पार्ट इसके अंदर नहीं है, क्योंकि हमें इसको बार बार ग्रेजुअली आगे की तरफ टो की तरफ लेके जाना है और टो से आपको हील की तरफ लेके जाना है। वेरी गुड, रिलैक्स।
तो दोस्तों आपने देखा कि हमने जो आपको अभी 6 से 7 से 8 एक्सरसाइजेज अभी आपको बताई हैं जो कि एडी के दर्द के लिए बताई हैं। दोस्तों इस एक्सरसाइज को करने से अगर आप सुबह शाम और दोनों टाइम अगर प्रॉपर तरीके से करेंगे, इस एक्सरसाइज को सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 10 to 15 टाइम्स ही करें, ज़्यादा नहीं करें, क्योंकि एक टाइम में 10 से 15 बार करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक इस एक्सरसाइज में आराम आएगा। और उस एक्सरसाइज को करने से आपके जो एडी का दर्द है वो काफ़ी हद तक चले जाएगा। और दोस्तों इस संबंध में अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो आप हमारे वेबसाइट पे और हमारे क्लिनिक पे आप विज़िट कर सकते हैं। फिर अगले वीडियो में हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।